प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का है और कोई भी बात बिना बताए इन लड़कों की समझ में आ जाए ना तो ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नो बट व्हाई हैव इट वरीड यार, शादी थोड़ी ना हुई है अभी। बेबी मैं आपको शादी के बाद बहुत खुश रखूंगा। क्यों? शादी कोई सॉफ्टवेयर है जिसे इंस्टॉल करने के बाद सब कुछ स्मूथ चलने लगेगा। अरे अभी तो रख ले मेरे बाप। नो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 घंटे हो गए अभी तक एक मैसेज नहीं करा और सामने से मैं मैसेज करूंगी ना तो बोलेगा बेबी आई वाज बिजी। अबे ऐसे भी क्या न्यूक्लियर के कोट्स बना रहे जो तू इतना बिजी है? और अगर इतना ही बिजी है तो व्हाट्सएप पे बार बार लास्ट सीन क्यों चेंज हो रहा है? आई एम जस्ट स्टन्ड विद दिस रिलेशनशिप। यू नो, it started with the live-in relationship, but now it's just a live-in relationship. और वो कहते हैं ना all men and dogs are bullshit, क्योंकि डॉग्स को भी एक ही बार में समझ आ जाता है कि अगर बॉल फेंकी है तो उसको वापस लेकर आनी है, लेकिन इन लड़कों को 10 बार समझाने के बाद 11 बार फिर से समझाना पड़ता है। यू नो, ये लड़के ना स्ट्रगलिंग एक्टर्स की तरह होते हैं और ये हम लड़कियों को विश्वास की फिल्म समझते हैं। एक बार मूवी मिल जाए उसके बाद ये हमें उदय चोपड़ा की तरफ ट्रीट करते हैं। यू नो, ये सारा दोष ना मूवीज का ही होता है। काजोल ने शाहरुख के लिए भाग के ट्रेन पकड़ी, बस मूवी का दी एंड हो गया। उसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, उसके बाद की कहानी मैं बताती हूँ। अरे इतना भाग के आने की क्या जरूरत थी? पीछे के दरवाजे से आ जाती। हम दोनों को थोड़ा सा टाइम अकेले नहीं मिल सकता? मुझे मेरी स्पेस चाहिए। अबे इतना ही स्पेस चाहिए था तो एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन गया जाकर? और ये मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक कम पड़ गया था क्या जो इसने व्हाट्सएप में भी उंगली कर दी? क्या जरूरत था ये ब्लू टेक्स्ट लाने का? बेबी यू रेड माय मैसेजेस बट यू डिडंट रिप्लाई, यू डोंट लव मी एनीमोर। और अगर ये ब्लू टेक्स्ट हटा दूं तो बोलेगा बेबी यू इग्नोर मी कंफर्टेबली। इतनी रात को तुम ऑनलाइन क्या कर रही हो? अबे इस धरती पे मेरे भी दोस्त हैं, कोई पी के थोड़ी ना, मैं कोई दूसरे गोले से थोड़ी ना आई हूं। मैं एक बंदे के साथ सेल्फी ले लो तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और खुद लिव इन रिलेशनशिप होने के बावजूद मोबाइल में टिंडे डाउनलोड करके रखते हैं, WWF का रिंग बना के रखते हैं उनको, और जरा सा टोक दो तो बोलेगा बेबी लेट मी लिव इन माय ओन वेज। आप एक जंगली, ये कौन से वेज होते हैं रहने के? 2 महीने बाद इनके सॉक्स सोफे के नीचे से मिलते हैं जैसे हड़प्पा की खुदाई चल रही हो। और टॉयलेट साफ करना तो इन लड़कों को आता ही नहीं है। इन सालों को ना लोटा लेकर रेलवे ट्रैक पे भेज देना चाहिए बाय गॉड। रोज इनका कवर्ड साफ करो, वो येलो टी शर्ट 2 साल से कवर्ड में पड़ी है, ना पहनेगा ना फेंकेगा। क्यों? निर्मल बाबा ने कहा है रखने के लिए। और इन लड़कों का सबसे बड़ा सियापा क्रिकेट। ये यमराज को भी रोक देंगे धोनी की बैटिंग देखने के लिए। और जरा सा बोल दो शॉपिंग पे चलते हैं तो बोलेगा हाँ बेबी टुडे इज वरुणिया वर्सेस गेनिया। लो अब हम गेनिया से भी गए गुजरे हैं और हमारी शॉपिंग में टाइम लगता है। खुद का टीवी खराब हो जाए ना वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले तो आधे घंटे के अंदर एक नया टीवी आ जाएगा और मंथ एंड में बोलेगा बेबी तुम्हें नहीं लगता हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल कुछ ज्यादा आ रहा है? आपको देखकर खर्च करना चाहिए नहीं? और वो साला दूसरा टीवी भी खराब हो जाएगा ना तो एक और नया टीवी आ जाएगा। बाद में पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक स्विच में भी प्रॉब्लम थी। फिर बोलेगा बेबी 2 टीवी तो होनी चाहिए ना, कोई गेस्ट आ गया तो? जरा सा बोल दो कि डिनर के लिए बाहर चलते हैं तो बोलेगा बेबी बाहर के खाने में वो टेस्ट कहाँ जो घर के खाने में है। और बोल दो कि घर का सामान खत्म हो गया है तो बोलेगा बेबी अबे पिछले हफ्ते ही तो गए थे आटा लेने, फिर से जाना पड़ेगा क्या? अब जब तेरे बॉस और दोस्त डेली आके यहाँ रोटियां तोड़ते हैं तब तेरे को समझ नहीं आता। यू नो, ये ऑनलाइन गैलेक्सी वालों ने हमारे रिलेशनशिप को बचा के रखा है बस। और हमारी शॉपिंग में टाइम लगता है, खुद 5 मिनट में 5 टी शर्ट ले आएगा और घर पे आके ट्राई करके बोलेगा हाँ बेबी ये सारी तो एक साइज छोटी है, एक काम करना तुम अपने भाई को दे देना, वैसे भी देर एज गुड एज नाउ, हम पैसे बाद में ले लेंगे, नो रश। अरे कभी तो खुद समझ जाया करो कि वो क्या चाहती है, कभी तो खुद समझ लो what she wants when she is saying she is not feeling well all time, she wants some little attention
but these idiots will offer Crossy and Eno. I mean seriously, इनके पसंद की घटिया मूवी देखने जाओ तो हमें 5 बंदे मिलेंगे और खाली हॉल के एसी में इंटरवल तक कांपते रहो और इंटरवल में आके पूछेगा, बेबी what shall I get for you? Idiots, can you get me a sweater or a heater in a theater? No, right? तो get me something hot to drink. बर्थडे पे पूछेगा, बेबी आपको क्या गिफ्ट चाहिए? अब बंदी तो यही बोलेगी ना कि नहीं कुछ नहीं, रहने दो। तो उस पर भी इनका रिप्लाई होगा, ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। पहले, योर करियर इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू मस्ट वर्क एंड ऑल्सो वी कैन लिव अ बेटर लाइफस्टाइल। और अब जब जॉब करने लग जाओ तो बोलेगा, यार ये तुम 9 घंटे करती क्या हो? जब भी फोन करो उठाती ही नहीं हो। Why can't you take a easy job like teaching? क्यों? आप कहाँ गई तुम्हारी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड बेटर लाइफस्टाइल फॉर बोथ ऑफ अस? और हमने कौन सा अलग इंजीनियरिंग करी हुई है जो हम टीचिंग कर ले? और वैसे भी ये लोग हमें टीचिंग इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि ये इजी जॉब है, बट they want to be make sure we are not surrounded by men who are better than them. Bloody insecure. और ऑफिस से थक के बॉस की बकवास सुन के जब घर आओ तो पूछेगा, चाय बना दूं? बोलो तो बना दूं। अरे बना देता हूँ। और तब तक बोलता रहेगा जब तक ये ना बोल दो कि तुम रहने दो, मैं ही बना देती हूँ। क्योंकि अगर ये चाय बना देगा तो इसके तो ईगो का पहाड़ टूट जाएगा और इनके ईगो का पहाड़ तो मांझी भी नहीं तोड़ सकता। और यार ये कितना मुश्किल होता है 2 डेट्स याद रखना। प्रपोज करने से पहले मम्मी का नंबर, मेरा नंबर, फ्रेंड का नंबर, लैंडलाइन नंबर, सारे नंबर याद होते थे। क्यों? तब क्या बादाम ज्यादा सस्ते थे? और मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आई लव यू कैसे हो सकता है? मैं बोलूंगी मुझे बात नहीं करनी तो बोलेगा आई लव यू। मैं बोलूंगी इट्स नॉट वर्किंग तो बोलेगा आई लव यू। और उसके बाद मैं एक मैसेज ना करूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूं या मर गई। प्रपोज करने से पहले बोलता है, यू नो व्हाट बेबी, आई वांट विद आकाश बिकॉज ही मेकिंग सम जोक्स एंड एक्शंस। और अब पटने के बाद बोलेगा, बेबी आकाश का बर्थडे है, आई डोंट लाइक हिम, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि मैं पार्टी में अकेला ही आ जाऊंगा। और सुनो रात को ना तुम्हारी नींद ना डिस्टर्ब हो इसलिए मैं कल सुबह घर आऊंगा। ओके बेबी। प्रपोज करने से पहले बोलता है, आई कांट लिव विदाउट यू जाना। और अब जब मैं बोलूंगी आई एम लीविंग तो बोलेगा, जाते जाते